बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलिनियस क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस कर रहे हैं और इसकी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे वन बाय वन हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हम करते चले जाएं और ये सारे का सारा बेस कर रहा है दो ही उन्हीं चीज़ों पर जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा तो आपको उसमें सबसे पहले जो डिफरेंस देखना है वो ये देखना है कि इस क्वेश्चंस के अंदर उसने जो मांगा हुआ है उस मांगे हुए को सॉल्व करने के लिए मुझे फॉर्मूलाज कौन से यूज करने हैं। वो आपको पता है दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर रखा है। एक को हम कहते हैं रिलेटिव फॉर्मूलाज और एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट फॉर्मूलाज। कहाँ एब्सोल्यूट यूज करने हैं, कहाँ रिलेटिव यूज करने हैं। अब उसमें रिलेटिव फॉर्मूलाज कौन से होते हैं जिसमें रेट आ जाता है, तो यानी रिलेटिव फॉर्मूलाज हम वहां यूज करते हैं जहां या तो रेट गिवन हो या रेट को फाइंड करना हो। रेट किस चीज का, वो प्रॉफिट का भी हो सकता है और लॉस का भी हो सकता है जिसके साथ परसेंटेज आती है। और एब्सोल्यूट जो आपके पास है, एब्सोल्यूट वो है कि जिसके अंदर रेट ना तो गिवन होता है ना फाइंड करना होता है। मींस अमाउंट्स के साथ डीलिंग हो रही होती है, मतलब सेल दे देगा, कॉस्ट दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, इनका रिलेशन दे देगा। तो मतलब इस तरीके से उनकी अमाउंट्स के डिफरेंस वगैरह से हम लोगों ने कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो अब इस क्वेश्चंस के अंदर आप देखें तो इसके अंदर देखें रेट गिवन है, तो रेट जब गिवन है तो हम रेट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमें ये पता चल जाता है कि हाँ रिलेटिव वाला है तो अब हमें सिर्फ ये देखना होता है कि अब इसको प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या लॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट के फॉर्मूलाज और हैं और जो लॉस है उसके फॉर्मूलाज और हैं। तो दो ही है असल में, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का। पिछले आपने बेसिक्स प्रॉब्लम देखी है तो ये आपको काफी आसान रहेगा और हम एक एक प्रॉब्लम करते जाएंगे, चीजें आसानी के साथ इंशाल्लाह मूव करेंगी। अच्छा, अब इसमें देखिए कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि जितनी आपकी जॉब्स के टेस्ट वगैरह आपके होते हैं, रिटन टेस्ट वगैरह होता है, वो एमसीक्यूज टाइप का होता है। तो उसके अंदर एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जब यूनिवर्सिटी का कोई एंट्री टेस्ट वगैरह होता है या आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए बाज़ दफ़ा इस जैसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने इन बेसिक्स वगैरह को कर लिया तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का हो गया और बेशुमार टॉपिक हैं इसके अंदर। तो एक ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। आइए हम इसको देखते हैं। और जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि सबसे पहले आपने देखना है कि फॉर्मूला रिलेटिव वाला या एब्सोल्यूट वाला। फिर अगर आपको पता चला कि हाँ रिलेटिव वाला तो उसमें देखना है कि प्रॉफिट वाला या लॉस वाला, और इसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया वो उसको लिख लेना है और उसको पुट करके हम फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्या उसने दे रखा है और क्या फाइंड करना है। बात करता है कि बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 2400, सेलिंग अ टेबल मीन्स के सेल दे रखी है। 2400 का टेबल अगर सेल कर दिया जाए तो कहता अ ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसको 25% प्रॉफिट होता है। 25% प्रॉफिट होता है। तो परसेंट मीन रेट ऑफ द प्रॉफिट। तो एक तो हमें सेल मिल गई, दूसरा हमें रेट ऑफ प्रॉफिट मिल गया। अब देखिए वो कहता क्या है, कहता है फाइंड हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट फाइंड कीजिए। अगर यहां पे वो फुल स्टॉप लगा देता तो काम आसान था कि हम इसकी कॉस्ट निकालते और कॉस्ट निकाल के सेल में से माइनस करते तो हमें प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन यहां उसने ये नहीं कहा। वो कहता है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो तो उसने दे रखी है, नहीं ये वाली नहीं। वो कहता है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ, इसमें इफ आ गया ना, कंडीशन लगा दी उसने, कंडीशनल क्वेश्चन हम इन्हें कहते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। इफ ही हैड सोल्ड इट, इफ ही हैड सोल्ड इट, अगर उसने इसे बेचा होता ₹4,2040, अगर वो 2040 रुपए का इसे बेचता तो उसे प्रॉफिट कितना होता। प्रॉफिट से मुराद यानी प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होता अगर वो उसको इतने का बेचता। अब सवाल यहां पे हम कैसे करें, यहां पे सवाल आता है कि हम इसको कैसे करें। कैसे करना, बिल्कुल सीधी सी बात है। रेट दे रखा है तो फार्मूला हमारे पास रिलेटिव यूज होगा। रिलेटिव, अब दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, एक है प्रॉफिट वाला, एक है लॉस वाला। अब हम कौन सा यूज करें। अच्छा देखें, रेट दे रखा है इस वजह से पता चल गया कि रिलेटिव फार्मूला यूज होना है, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इनमें दो फार्मूलाज है रिलेटिव, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का। अब प्रॉफिट का या लॉस का, प्रॉफिट का। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है। रेट ऑफ प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट का फार्मूला, रेट ऑफ लॉस हो तो लॉस का फार्मूला। अब रेट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हम यूज करेंगे, लेकिन यूज क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि आपको रेट नया निकालना है। उसकी सेलिंग प्राइस तो दे रखी है, लेकिन रेट तब निकलेगा जब कॉस्ट हो। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हो तो रेट निकाला जा सकता है।
तो कॉस्ट तो नहीं है, ना ऊपर वाले डेटा में है ना नीचे वाले में, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट हम फाइंड कर सकते हैं अगर रेट ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ लॉस और साथ सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस और रेट गिवन हो तो कॉस्ट फाइंड की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से सबसे पहले उसका कॉस्ट फाइंड करेंगे। अब जैसा कॉस्ट निकल आएगी तो उस कॉस्ट को ही हम इस नीचे वाले में इस्तेमाल करेंगे और यहां से हम नया रेट निकालेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट हो तो रेट निकाला जा सकता है। अच्छा, अब उसी कॉस्ट को हम इसमें क्यों यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि कॉस्ट फिक्स रहती है। मतलब क्या हुआ कि जो उसने खरीदा है वो तो उसने सपोज कर लो 100 रुपए का खरीदा है, और वो चाहे 90 का बेच दे, चाहे 100 का ही बेच दे, चाहे 110 का बेच दे, 120 का बेच दे, 200 का बेच दे, सेल वेरी कर सकती है, कॉस्ट तो वही रहेगी ना उसकी, कि जो उसने जितने का खरीदा था उतनी कॉस्ट। और कॉस्ट से मुराद याद रखना है कि जब हम डेटा ले रहे हैं तो कॉस्ट किसकी, बायर की या सेलर की, सेलर की, नॉट बायर। ठीक है, क्योंकि बायर की जो कॉस्ट है वो सेलर की सेल है, बायर की जो कॉस्ट है वो सेलर की सेल है। तो हम यहां पर जब सेल और कॉस्ट की बात करते हैं तो वो सेलर की ही कॉस्ट और सेलर की ही सेल होनी चाहिए, तभी तो हम उसका कंपैरिजन करके उसको आंसर निकाल पाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन आसान हो गया अगर आपने गौर से सुन लिया इन चीजों को। अब देखिए क्वेश्चन करना कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, यानी प्रॉफिट के केस में जो हम रिलेटिव फॉर्मूला देते हैं, S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R, R रेट ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम RP भी कह सकते हैं। अब यहां पे देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, 2400, तो 2400 हमने सेल की जगह पुट कर दी, और कॉस्ट हमारे पास कितनी है वो हमें फाइंड करनी है, तो C एज इट इज आएगा 1, ये आ गया, प्लस और रेट ऑफ प्रॉफिट 25%। अब इसको 100 पे करेंगे डिवाइड तो 0.25 आ जाएगा, और 1 में ऐड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। C के साथ ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो यहां से कॉस्ट निकल आएगी। अब यही कॉस्ट है, इस कॉस्ट पर वो उसको इतने का बेच दे या इसी कॉस्ट पर वो उसको इतने का बेच दे, मर्जी है। अब इसी कॉस्ट को हम यूज करेंगे। अब हमारे पास देखो कॉस्ट भी आ गई और सेलिंग प्राइस भी है, तो जब कॉस्ट और सेलिंग प्राइस होती है तो रेट निकाला जा सकता है। क्योंकि कॉस्ट कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है ना 19-20 है और सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो क्या होता है, प्रॉफिट। इसके अंदर अब भी फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, प्रॉफिट वाला, S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R वाला फॉर्मूला, प्लस वाला, ठीक है, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, S की जगह अब आपने वो सेल नहीं पुट करनी जिस सेल पे आप चेक करना चाहते हो रेट, वो पुट करेंगे। तो ये सेल हमने पुट कर दी, कॉस्ट हमारे पास कितनी है 19-20, ये पुट कर दी 1 प्लस R। अब ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो ये आंसर आ जाएगा, 1 प्लस R बचेगा, 1 इधर प्लस कर रहे हैं उधर माइनस करेगा तो ये 0.0625। अब आपको पता है रेट परसेंटेज में लाने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इस रकम को जब हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो वो बन जाएगा 6.25%, जो कि ये आंसर है। तो ये आ जाएगा मार्कअप जिसे हम रेट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, 6.25%। तो ये है इसका आंसर। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ लग गया होगा। इसी जैसे और बहुत सारे सवाल हैं जो 1 बाय हम कर रहे हैं। पिछले अगर आपने फॉर्मूलाज नहीं देखे हैं तो पिछले उसकी प्लेलिस्ट आपको चैप्टर 1 के अंदर जो है वो मिल जाएगी। उसके अंदर आप इस एक्सरसाइज की जो एक तो साइनॉप्सिस देख लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में क्या कुछ है, एक तो आसानी रहेगी साइनॉप्सिस से, दूसरी बात यह है कि उसको आप 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज देखते आइए तो चीज़ें आसान रहेंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, और साथ ही साथ वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कर दें डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।